ये बिल्कुल वैज्ञानिक तथ्यों पे आधारित बात बता रहा हूँ आप लोगों को। जो पानी होता है वो एक इंसान से 1000 गुना ज़्यादा उसके अंदर में सेंसिंग एक्टिविटीज होती है। 1000 गुना ज़्यादा मनुष्य से सेंसिंग एक्टिविटी होती है, एब्जॉर्बिंग पावर, बहुत सारा चीज़ होता है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि 20 से 25 देश के पैरासाइकोलॉजिस्ट, जिस समय मैं अध्ययन कर रहा था उसी समय, और उस टीम में शामिल होने का सौभाग्य मेरे को भी मिला पढ़ाई के समय। तो बहुत सारे 20-25 देशों में यह प्रयोग किया गया। तो मजेदार बात बता रहा हूं, उसमें 12-15 प्रकार के लोगों को आमंत्रित किया गया। कितने प्रकार के? पहला एक चोर को आमंत्रित किया गया। सबसे पहले भारत देश में इसका परीक्षण किया गया। तो किसको बुलाया गया? चोर को। चोर को बोला गया कि जा पानी लेकर के आ। ठीक, तो वो गया और पानी लेकर के आया। तो जिस पात्र में लाया था उस पात्र में अंकित कर दिए कि चोर के द्वारा पानी लाया गया। इसके बाद में एक व्यक्ति था, मर्डरी व्यक्ति, वो मर्डर करता था बहुत। उस मर्डर वाले व्यक्ति को भी पानी उसी जगह से लाया गया, उसी तालाब से, वो भी लाकर उसमें भी अंकित कर दिए। एक कसाई था, बकरा रोज पूजे खटाखट, उसका भी हाथ से पानी उसी तालाब से लाया गया और रख दिया गया। ऐसे करके एक व्यक्ति बड़ा पूजा पाठ में लिप्त रहता था, उसका भी लाया गया। एक व्यक्ति बड़ा झूठ बोले, वकील साहब को ले आए, वकील साहब का भी लिख दिए। एक व्यक्ति सदा दूसरों का सहायता करता था, उसका लिख दिए। और एक जैसे नहीं किसका भला सोचते हैं कि नहीं, अपना तो गारंटी सोचते हैं। लाया गया एक किसान जो रात दिन काम करता है, उसका लाया गया। ऐसे करके एक ही तालाब से लाया गया। ठीक, और वो सारे पानी को मशीन में डाल करके उसके अंदर ग्राफ बनाया गया, पानी का ग्राफ बना। एक पिक्चर खींचा गया पानी का। चोर का अलग खींचा गया ग्राफ, वकील का अलग खींचा गया, नेता का अलग खींचा गया, पुलिस का अलग खींचा गया, किसान का अलग खींचा गया। ये भारत का डेटा रहा, उसको रख दिए। ऐसे करके अमेरिका में सेम प्रक्रिया किया गया। ऐसे करके इंडोनेशिया में, इसी प्रकार के जापान में, अलग अलग देशों में सेम प्रक्रिया किया गया। तो आप लोगों को सुनकर आश्चर्यचकित होगा, भारत का जो चोर था उसका पानी का ग्राफ, अमेरिका के चोर का पानी का ग्राफ, और वो जापान के चोर का, जितने मतलब चोर पानी लाए थे, सेम ग्राफ। जबकि अलग अलग देश, लेकिन उनका पानी का जो ग्राफ बना था वो सेम बना था। वकील साहब का एक टाइप का, तो नेता का एक टाइप का, किसान का एक जैसे ग्राफ। तो आप इससे क्या प्रूफ होता है? इससे ये प्रूफ होता है भाइयों, आप लोगों को बताऊं कि पानी आपके दिमाग के अनुसार अपना रूप बदल लेती है। जैसे कि पानी क्या होती है? रंगहीन होती है, गंधहीन होती है। ठीक, रंगहीन, गंधहीन, आकारहीन। आप जिस पात्र में डालोगे वैसा आकार पकड़ लेती है। उसी प्रकार जैसा व्यक्ति सोचता है उसके अकॉर्डिंग उसका वो ग्राफ भी बन जाता है। तो आप लोगों को मैं बताऊं, एक दूसरा लॉजिक बता रहा हूं कि जब हमारे शादी में जब शादी होता है, जब एक माँ के गर्भ से बच्चे पैदा होते हैं, जैसे 4 बच्चे हुए, कितना? उसमें से 3 लड़की हुआ, 1 लड़का हुआ। कितना? लड़कियां बड़ी बड़ी हैं लेकिन लड़का छोटे है। लेकिन मैं बता दूं कि लड़का छोटा है लेकिन रुला देगा बड़का वाला। और अगर वो लड़का अगर देख लिया किसी अपने बहन को किसी पराये मर्द के साथ बात करते, तो इतना गुस्सा आएगा उसको ना कि काट डालूं, पूछ डालूं। अब लड़की को भी ना सबसे ज्यादा डर मैं देखा हूं, और बाप का कहीं ऐसा तो नहीं, लेकिन सबसे पहले मोर भाई देख लेंगे। भाई का इतना डर। तो जानते हैं होता क्या है? जब एक लड़की जन्म लेती है और एक लड़का जन्म लेता है, तो पहले से ही रिकॉर्ड कायम हो जाता है कि इन बहनों का सुरक्षा तेरे दिमाग में बैठा देता है। लड़के के दिमाग में अपने बहनों का सुरक्षा भगवान पहले से बैठा देता है, या माता पहले से डीएनए में बैठ जाती है। जैसे कि मैं बताऊं, एक बच्ची, अगर एक माँ गर्भवती है
और उसी समय उस गर्भवती को सांप काट ले तो माँ मर जाएगी लेकिन बच्चा ठीक रहेगा। अब अगर बच्चा जन्म ले लिया तो इस पूरे पृथ्वी में कोई जहरीला सांप नहीं है जो उस बच्चे को डंक से मार सके, क्योंकि एंटीबॉडी एंटीवेनम पैदा कर लेती है माँ। ये कौन कर सकती है? माँ ही कर सकती है, इसके अलावा दुनिया में कोई नहीं कर सकता। माँ से बड़ा कोई है ही नहीं है। माँ खुद मर जा रही है लेकिन अपने बच्चे को बचा रही है, वो भी कोख के अंदर। तो जब शादी होता है, शादी से पहले भाई को गुस्सा आता है, लेकिन जिस दिन लड़की का शादी हो गया तो शादी में जब चले जाते हैं अब उसके पति को गुस्सा लगेगा जितना भाई को लगता है। उसका किसको गुस्सा लगेगा? अगर लड़की बाहर में बात भी करी तो भाई को उतना गुस्सा नहीं लगेगा, लेकिन गुस्सा किसको लगेगा? पति को। पति देख लिया पराये मर्द के साथ बात करते, कौन था? और यही काम लेडीज के अंदर भी होता है। अगर कहीं से मैसेज उसे जाके चेक करेंगे रात को, कौन था कौन थी। ये गजब का सिस्टम है। तो जानते हैं क्या होता है? जब शादी होता है तो हमारे यहाँ क्या होता है? आटा लिया जाता है, आप लोगों में होता होगा ऐसे करके, और ये दुल्हन का हाथ रहता है ऐसे, उसमें रहता है नीचे दूल्हा का हाथ, और ऊपर से भाई पानी गिराता है। कन्यादान होता है कि नहीं? कन्यादान होता है ना, पानी गिरता है। तो जानते हैं उसके पीछे का रीजन ये होता है कि भाई के दिमाग में जो सिक्योरिटी का ख्याल था, उसके रक्षा का ख्याल था, अब वो पानी के माध्यम से उसके हस्बैंड के, उसके पति के रूप में जा रहा है। तो ये ट्रांसफर का काम करता है। जैसे विद्युत धारा को इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का काम कौन करता है? इलेक्ट्रॉन करता है। तो उसी प्रकार से विचारों को भेजने का भाई से पति में जा रहा है, तो किसके माध्यम से जा रहा है? ये केवल भारत में होता है। इसीलिए भारत में एक जन्म 7 जन्म निभाया जाता है। अमेरिका जैसे जगहों में शादी रिवाज नहीं होता, इसलिए एक पत्नी आज शाम को अपने हस्बैंड के साथ, कल दूसरे हस्बैंड के साथ, ये अधिकार है। बोली जगत जननी माता की। तो आपको मैं एक चीज और बात बताना चाहूंगा पानी के बारे में, कि पहले जमाने के ऋषि मुनि जब भी क्रोधित होते थे तो श्राप देते थे, तो श्राप नहीं लगता था, लेकिन पानी में छींच के देते थे तो लग जाता था, क्योंकि उनके अंदर की जो क्रोध है वो पानी के माध्यम से ट्रांसफर हो रहा है। समझ रहे हैं ना? किसके माध्यम से? आप टीवी में भी देखे होंगे, सीरियल में भी देखे होंगे, रामायण महाभारत में जब भी गुस्सा लगा ऐसे करके। तो पानी, तो आप लोगों के घर में जो पानी है, आप लोग जब पानी भरने जाते हैं, जैसे कि मैं यहाँ बस थोड़ी सी एक मिस्टीरियस लैंग्वेज का यूज कर रहा हूँ, आप सबको खराब लगेगा, बहन को भी खराब लगेगा, माताओं को खराब लगेगा, लेकिन एक शादी होने के बाद में पति पत्नी के बीच में जो एक संबंध बनता है, उससे शरीर अशुद्ध होता है, और माताएं क्या करती हैं? सुबह उठी उसी अशुद्ध शरीर को लेकर के पानी भरने चल देती हैं। अब बताओ, उस अशुद्ध शरीर का पानी को ढो करके आ रहा है, वो पानी अशुद्ध हो गया, फिर उसी पानी को खाना बनाएंगे तो आपके घर की कुल देवी खाएगी, आपके घर के कुल देवता खाएंगे, आपके घर की इष्ट देवी खाएंगे, इष्ट देवता खाएंगे। अरे आप अपने बच्चों का कर्म बिगाड़ रहे हो। बच्चों को तो खिला दोगे, वो खा लेंगे, लेकिन उनके दिमाग में वही गंदगी बैठेगा। बात समझ रहे हैं ना? तो फिर हमारा समाज कैसे उन्नति की ओर जाएगा? IAS IPS कैसे बनेगा? डॉक्टर कैसे बनेगा? क्यों भाई रजवाड़ी जी गलत बोल रहा हूँ? अगर हमको बदलना पड़ेगा, घर की औरतें इसलिए लक्ष्मी कहलाती हैं क्योंकि बदलती हुई हैं, तो हमको क्या करना है? सुबह स्नान ध्यान करके ही भोजन बनाना है। अब भोजन बनाने उससे सबसे पहले किसको देना है? और याद रखिए, पानी बिना नहाए धोए नहीं भरना है। याद रखिए, पानी नहीं भरना है, क्योंकि पानी के अंदर में सेंस होता है, सेंस पावर होता है। वो आप जैसे अगर किसी को मर्डर की भावना से पानी भर रहे हो तो मर्डर वाला और बढ़ा देगा, अगर झगड़े की भावना से कर रहे हो झगड़ा बढ़ा देगा, अगर क्रोध की भावना से पानी भर रहे हो क्रोध बढ़ा देगा। इसलिए मैं आपसे एक और विनती करना चाहता हूँ कि हर घर में लड़ाई झगड़ा होता है, लेकिन जिस दिन लड़ाई झगड़ा हो ना, घर के पानी को फेंक देना दूसरा घर में, क्योंकि अगर झगड़ा हुआ है तो कहीं भी घड़े में पानी है, टंकी में पानी है, उस झगड़े को अपने अंदर में एब्जॉर्ब कर लेता है। तो पानी की महत्ता होती है। तो मैं आप लोग सबसे एक विनती करूंगा कि अभी आप सब बैठ करके देखें इस धरती के नीचे क्या निकल